नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम छत्तीसगढ़ के बात हमारे साथ। आज बात महिला आरक्षण पर हो रही सियासत की। महिला आरक्षण कानून या नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही इसे अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सरोज पांडे ने कहा कि महिला आरक्षण को लेकर अब तक राजनीति हुई है। पहले विभिन्न राजनीतिक दल महिलाओं को वोटर के तौर पर देखते थे। पीएम मोदी ने महिलाओं को एक सत्ता में नेतृत्व के लिए 33% आरक्षण देने की विशेष पहल की है। कांग्रेस पर तंज कसते हुए पांडे ने कहा कि कांग्रेस मोदी सरकार के अच्छे काम को राजनीति के चश्मे से देखती है और उसकी आलोचना करती है, इसलिए देश की जनता कांग्रेस को नकार चुकी है। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि आरएसएस ने महिलाओं को वर्षों तक संगठन से दूर रखा, जहां भाजपा भी उसी विचारधारा से पोषित है। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि 2010 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह की सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक राज्यसभा से पास कराया था। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद का विशेष सत्र बुलाया है, जहां इस सत्र का मुख्य उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से ही महिलाओं को 33% आरक्षण का लाभ मिलना शुरू हो जाए। क्या महिला आरक्षण के बाद राजनीतिक दलों में स्वाभाविक महिला नेतृत्व उभरेगा? और कांग्रेस राज्यसभा में महिला आरक्षण पारित करने के बाद भी इसे लोकसभा में क्यों पारित नहीं करवा सकी थी? आज इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रियाएं। आने वाले समय में 16, 17, 18 को विशेष सत्र देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बुलाया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 जो पूर्व में पारित हुआ और 2029 में इसको लागू करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने विशेष सत्र की शुरुआत करी है। हम सब बहनें हमारे प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद देती है कि उन्होंने हमारे नारीत्व का सम्मान किया, मातृत्व का सम्मान किया और हमें ये अवसर दिया विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण के माध्यम से महिला नेतृत्व को आगे आने का मौका दे रही है। इसके पहले भी अन्य राजनीतिक दलों ने कोशिश करी, लेकिन उन्होंने उसको राजनीति की भेंट चढ़ा दिया। कभी एक सदन में प्रस्तुत किया तो दूसरे सदन में प्रस्तुत नहीं किया, हिम्मत नहीं जुटा पाए। अन्य राजनीतिक दलों को सामने कर दिया कि बहुत विरोध है, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जहाँ पर पूर्ण बहुमत नहीं है, लेकिन उसको बहुत मजबूती के साथ उन्होंने शुरुआत करी है और हम सब विश्वास करते हैं कि ये क्रांतिकारी कदम हमारे प्रधानमंत्री जी ही पूरा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की विचारधारा से पोषित राजनीतिक दल है और आरएसएस की विचारधारा स्पष्ट है कि वो महिलाओं के बारे में दोयम दर्जे का ख्याल रखती है। जिस आरएसएस में महिलाओं को वर्षों तक, सालों तक स्थान नहीं दिया गया था, सोचिए कि उस विचारधारा से पोषित भारतीय जनता पार्टी का महिलाओं के बारे में क्या ख्याल होगा। जहाँ तक नारी शक्ति वंदन अधिनियम का सवाल है, ये तो मजबूरी में लाया गया अधिनियम है, मजबूरी में लाया जा रहा है क्योंकि कांग्रेस की यूपीए सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने की नींव रख दी थी। और इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास मेहमान जुड़ रही हैं पूनम जी। कांग्रेस पूनम सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर जुड़ गई हैं। पूनम जी, बहुत स्वागत है अनादि टीवी पर। और सवालों की शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि लगातार भाजपा की ओर से ये कहा जा रहा है कि देखिए, आप की इच्छा नहीं थी या फिर आपके अंदर जो एक कहा जाता है कि इच्छा शक्ति नहीं थी, इस वजह से आप अगर राज्यसभा में ले आते हैं तो लोकसभा में नहीं लाते हैं। बातचीत तो बहुत लंबे समय से कांग्रेस करती आ रही है, लंबे समय तक सत्ता में भी रही, लेकिन इस तरह की कोई पहल नहीं कर पाई। जी, सबसे पहले मेरा अनादि टीवी को सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। समथिंग इशू जी, देखिए, हम आज महिलाओं की सशक्तिकरण की बात करते हैं। हम इस जो आज ये फैसला आया है तो इसका हम सकारात्मक कदम से स्वागत करते हैं। लेकिन आज देखिए, हकीकत जो है, जमीनी हकीकत बहुत ही अभी भी बदली नहीं है जी। जैसे नरेंद्र मोदी जी नारी वंदन सम्मेलन की बात कर रहे हैं, लेकिन आज भी वो सवाल, क्या देश में आज भी महिलाएं खुद सुरक्षित और सशक्त महसूस कर रही हैं? ठीक है, कांग्रेस, देखिए, कांग्रेस
के जमाने से, मतलब जब आई थिंक जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तब से उन्होंने 33% आरक्षण दे रखा है। चाहे वो पंचवर्षीय जो भी चुनावी हो रहे हैं, सभी चीजों में 33% कांग्रेस के टाइम से रहा है। तो देखिए, अगर ये महिलाओं को अगर आरक्षण देना चाहते हैं तो तुरंत, मतलब आप मतलब सिर्फ घोषणा मत कीजिए, तुरंत आप उनको दीजिए। मतलब तभी सिर्फ घोषणाएं सुनाई नहीं देना चाहिए, इसकी प्रतिनिधित्व कब मिलेगा, सबसे बड़ा ये सवाल है। और इसकी स्पष्ट टाइमलाइन कब होनी चाहिए ताकि महिलाओं को तुरंत लाभ मिल सके, और इसको चुनावी मुद्दा बनाकर इसका लाभ नहीं ले। अभी देखिए आसाम में चुनाव रहे हैं, तो इसको पहले से ही कर देना चाहिए। अगर इनकी सोच अच्छी होती तो पहले से ही कर देना चाहिए। अभी आप इसको अब घोषणा कर रहे पूनम जी, हैं। इससे एक सवाल ये भी उठता है ना कि अगर चुनावी फायदा लेना ही होता तो ऐसा तो है नहीं कि असम में भाजपा हारना चाहती थी, क्योंकि सरकार तो वहां भी भाजपा की है और वो बड़े और ज्यादा बहुमत से वापसी चाहती है। तो असम के चुनाव से पहले जो असम में वोटिंग हो चुकी है, पौंडीचेरी में हो चुकी है, केरल में हो चुकी है, उससे पहले ही इस जो है इस बैठक को बुला लिया जाता। जो है चल ही रहा है, बजट सत्र तो चल ही रहा है। अगर चुनावी फायदा ही लेना होता, एक तर्क आता है ये दिमाग में कि अगर चुनावी फायदा लेना ही होता तो पहले हो गया होता। अब ये बीच में समझ नहीं आता ना कुछ। पूनम जी देखिए, आज मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसकी नींव जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने रखी थी। ठीक है, जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे। इसके बाद जो आरक्षण की पास हुआ था, ये कांग्रेस के टाइम से चला आ रहा है। लेकिन अब देखिए, जब कानून पास कर दिया गया है, लेकिन इसे लागू करने की जनगणना, अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा है, प्रॉब्लम है जनगणना अभी पसीमन जनगणना अभी जब हुआ नहीं है तो आप कैसे लागू करेंगे? आप सबसे पहले जनगणना कराइए, उसके बेस पे आप वो कर पाएंगे इस चीजों को आप। और देखिए, महिलाओं को सिर्फ मतलब घोषणाएं, बड़ी बड़ी घोषणाएं नहीं, जमीनी हकीकत को भी देखिए कि क्या है वहां पे। और देखिए, आप सिर्फ महिलाओं से वादे नहीं कर सकते, उसमें भागीदारी, आपको उसमें भागीदारी देनी चाहिए, तभी महिलाएं सशक्त हो पाएंगी। ठीक और है, आगे ठीक है, बातें वो है, हम मोटा मोटा देखिए। स्वागत करते हैं। पूनम जी आपने जो बात कही, सीधे तौर पर यह कहना है कि सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होता, जो कि कहीं ना कहीं भाजपा से सवाल भी किया जाता है। देखिए, हमें ज्वाइन कर लिया है अन्नू चैटर्जी ने, भाजपा प्रवक्ता हैं। इसी के साथ कौशल स्वर्णबीर जी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। दोनों ही मेहमानों का पहले स्वागत करूंगा और सवाल की शुरुआत करूंगा अन्नू जी आपसे कि बातचीत करने से क्या होता है। कांग्रेस आरोप लगाती है कि अगर आपको शुरुआत ही करनी थी, क्योंकि कांग्रेस से उनकी सबसे बड़ी नेता इंदिरा गांधी महिला सशक्तिकरण का अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। वो उनकी सबसे बड़ी नेता रही, लंबे समय तक सत्ता उन्होंने चलाई। तो कांग्रेस में तो पहले से ये कहा जाता है कि जो है हमारे दल में इस तरह की पूरी तरह से परंपरा रही है। लेकिन भाजपा में इस तरह का कोई, ना तो बड़े पद पर कोई महिला दिखता है, ना ही जो है अलग अलग ये माना जा सकता है कि महिला का जो एक संगठन है भाजपा में वो है। लेकिन बड़े पद पर अगर भाजपा पहल करना ही चाहती थी, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, तो महिला भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकती थी। नहीं अन्नू जी? जी देखिए, अब तक जो है महिला आरक्षण को लेकर सिर्फ राजनीति होती रही है। घोषणाएं हुई, वादे भी किए गए, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया था जी। आज पहली बार ये विषय केवल राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि एक वास्तविक परिवर्तन के रूप में सामने आ रहा है, जहां महिलाओं के जो निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है और सशक्त भागीदारी देने की दिशा में जो है एक गंभीर प्रयास हो रही है। तो ये एक बड़ी बात है, जो ये पहली बार हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये हो रहा है और ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, कानून तो लागू हो गया है, वो हमें भी पता है अन्नू जी। लेकिन जो सवाल मैंने किया कि भाजपा को खुद से शुरुआत करनी चाहिए थी, अगर पूरे देश में ही लाना है तो क्यों ना शुरुआत खुद से की जाए। जी 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 जी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके महिला हो सकती थी, या फिर और भी जो महत्वपूर्ण पद हैं। जी जी जी। क्योंकि अगर हम एक रेशियो देखते हैं, देखिए, इन्होंने अब तक छत भी नहीं बनाया था। ये नींव की बात कर रहे हैं, इन्होंने अब तक छत भी नहीं बनाई थी इसकी। खुले हाथों से समर्थन तो दिया था 2023 में, खुले हाथों से समर्थन दिया था। अगर इतनी ही नियत थी तो संसद में अभी तक पास क्यों नहीं करवाया था?
नहीं, मौके मिले 2023 में संसद से अब तक समर्थन दिया पास था, नहीं करवाए। 2023 में समर्थन दिया था, खुले हाथों से दिया था, सर्वसम्मति जैसे एक बड़े बहुमत से आपका जो है अधिनियम पास हुआ था, दो तिहाई बहुमत से पास हुआ था। आपको नहीं जी, लगता जी। कांग्रेस एक विपक्ष के तौर पर इतना बहुत ज्यादा कर दिया कांग्रेस ने? देखिए, मुझे लगता है कि अगर इनका इरादा होता तो हम्म। इतिहास ये लिखते। इनकी सरकार थी, इन्हें मौका मिला था, बिल्कुल पर बिल्कुल। आज इतिहास हमारी सरकार हम्म। लिख रही है। जी ठीक जी है, ठीक है। कौशल जी को इन करते हैं। कौशल जी, अ, चूंकि 16, 17, 18 तारीख रिजर्व की गई हैं कि देखिए इन दिनों में इस तरह की महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। देखते हैं हम प्रधानमंत्री की तरफ से सभी सांसदों को, अलग अलग दलों के सांसदों को लेटर जाता है और समर्थन मांगा जाता है कि जितना ज्यादा समर्थन मिलेगा उतना ज्यादा अच्छा होगा। इससे पहले कानून तो बन चुका है, 106वां संविधान संशोधन हो चुका है, लेकिन परिसीमन एक रोड़ा बनता है और दूसरा जनगणना। तो इनको लेकर कैसे सरकार आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि जो है परिसीमन आयोग भी बनाना है अभी, मतलब काफी मशक्कत करनी पड़ेगी अभी सरकार को। निश्चित तौर पर अभिनय जी, जब 2023 में इस विधेयक को पास किया गया था तो मुझे लगता है उसी समय से इस प्रक्रिया को शुरू कर देना चाहिए था कि जी। जिस तरह से जब स्थिति बनी है, जो हम्म। आपको जनगणना कराना था, जो आपको परिसीमन के लिए, जो सबसे बड़ी चीज है जनगणना, क्योंकि जनगणना और जनसंख्या के आधार पर ही सीटों का बंटवारा होता है। तो कहीं न कहीं जो सीटें बढ़ने की जो संभावना जताई जा रही है कि इस तरह पूरे देश में जो लोकसभा की जो सीटें हैं और जो राज्यों में विधानसभा की सीटें हैं वो बढ़ जाएंगी। और कहीं न कहीं यदि 33% आरक्षण लागू होता है तो महिलाओं के लिए एक आरक्षित कोटा फिक्स हो जाएगा कि जहां पर यदि 100 सीटें हैं तो 33 सीटें सिर्फ महिलाओं के लिए ही आरक्षित रहेंगी। तो ये एक बड़ा चैलेंज उन पुरुष वर्ग के नेताओं के लिए भी रहेगा जहां जहां पर पुरुष बड़े छत्रप के रूप में अभी भी पैर जमाए बैठे हैं, क्योंकि महिला नेतृत्व आने के बाद आपको वहां पर दूसरे को खड़ा कर ही नहीं सकते। अभी निश्चित तौर पर महिलाओं की संख्या काफी कम है विधानसभा में, देखे जहां पर महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें बिल्कुल नहीं है। लेकिन चूंकि महिलाएं जीत कर आ जाती है, वो अपना प्रतिनिधित्व करती है, वो अलग चीज है। लेकिन जब 33% आरक्षण लागू हो जाएगा तो मुझे लगता है कि यदि 100 सीटों वाली कोई विधानसभा है तो वहां पर 33 महिलाओं का आना तो लगभग फिक्स है। उसके अलावा भी हो सकता है कि कई सीटें ऐसी हो जहां पर पुरुष कैंडिडेट ठीक से न मिले तो वहां पे भी महिलाओं को लड़ाया जा सकता है। तो इस तरह की स्थिति मुझे लगता है कि महिला नेतृत्व के लिए काफी बड़ी संभावना, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसका स्वागत किया जाना चाहिए। और लेकिन जिस तरह से डिले हो रहा है, निश्चित तौर पर 3 साल का डिले है, इस पर डिले नहीं किया जाना चाहिए। जी, डिले की बात तो इसलिए भी कही जाती है। और अन्नू जी, आपसे मेरा ये सवाल भी है कि मान लिया कि 2021 के आसपास कोरोना का काला साया था और जो 2011 के बाद जनगणना होती थी वो 2021 में नहीं हो पाई, ये मान लिया, लेकिन 2023 में आप अगर महिला आरक्षण को लेकर एक जो है संविधान संशोधन कर लेते हैं, इतना बड़ा काम कर लिया जाता है, इसके बाद भी 2026 तक क्यों खिंचता है? क्योंकि आपको तो पता था कि 2026 के बाद परिसीमन होगा, तो आप अगर जनगणना अब तक कंप्लीट कर लिए होते और परिसीमन के बाद आपका आसान हो जाता ये तो करना, फिर क्यों डिले किया जा रहा है? क्या भाजपा ये बैठकर मतलब मानकर चल रही थी कि जब हमारे पास मुद्दे खत्म हो जाएंगे तब हम इसको एक बड़ा मुद्दा बनकर बनाएंगे, ऐसा है क्या? नहीं नहीं, देखिए बात यह है कि जिन्होंने अभी तक पास नहीं किया उन्हें सवाल उठाने का नैतिक अधिकार है ही नहीं। ठीक है। और रही बात महिला आरक्षण की, जो सालों तक पॉलिटिकल जो टोकन बनाकर रखा गया, असली एम्पावरमेंट कभी प्राथमिकता ही नहीं की थी, तो ये सब अब बोलना ये सब मायने नहीं रखता। आज जब ये हो रहा है तो इसकी खुशी मनानी चाहिए हमें। ये बहुत बड़ी बात है कि भले ही सालों तक पेंडिंग में रहा पर आज ये हो रहा है। जी, खुशी मनाई जा रही है अन्नू जी, लेकिन देखिए जितना आपको समर्थन मिला था 2023 में, मुझे वही समय याद आता है कि विपक्ष के नेता तक जो है खड़े होकर समर्थन में बयान दे रहे थे। कांग्रेस की सबसे बड़ी नेत्री, उनका बयान तक आया था और वो तो भावुक तक हो गई थी। लेकिन बड़ी बात यह है कि अगर आप इतने सीरियस हैं इसे लेकर, तो 23 से 26 अच्छा खासा 3 साल हो जाते हैं, अब तक जनगणना हो जानी चाहिए थी। मतलब आप अपने डेडलाइन से भी लेट चल रहे हैं। 2026 में आपको परिसीमन कराने के लिए आदेश दे देने चाहिए थे, लेकिन उससे भी आप लेट चल रहे हैं। आपको नहीं लगता? जी नहीं, मुझे नहीं लगता, सब ठीक है। जी बिल्कुल। जो है मतलब एक तरह से कन्विक्शन दिख रहा है अन्नू जी की बातों में कि
जो हो रहा है वो बहुत ही अच्छा हो रहा है। जी पूनम बिल्कुल जी, बिल्कुल। जी पूनम जी, जी फिर से आप पर आरोप मढ़ दिया गया। देखिए कि अगर इतने ही सीरियस थे तो 70 साल 60 साल का आपका एक समय काल याद दिलाया जाता है कि इतने लंबे समय आपने राज किया। 2014 तक आप ले आते, मतलब क्या परेशानी हो गई थी? 2010 में अगर राज्यसभा में पास हुआ था, 2011 में लोकसभा में करा लेते, 12 में करा लेते। ठीक है, चलिए, अगर बीजेपी ने अगर इसको पास करा लिया है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत खुशी भी, मतलब एक महिला होने के नाते मुझे इस बात, जो कांग्रेस नहीं कर पाई वो बीजेपी ने किया, बहुत खुश। ठीक ठीक है। पूनम जी का मुझे जो है कनेक्शन कमजोर लग रहा है, मैं टेक्निकल टीम अभी से कहूँ। देखिए सिर्फ जो ठीक है। सुरक्षा, देखिए जी, देखिए आज जो है सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित हैं, और सबसे ज्यादा जो आज रोजगार की प्रॉब्लम, अभी अभी चैनल पे एक वो हुआ था, रसोइयों का एक मामला आया था जिसमें रसोइया दम तोड़ रही थी, वो भी रोजगार के लिए, अपने रोजगार के लिए दम तोड़ा उन्होंने। तो उन महिलाओं का क्या है, आप बताइए? महिलाओं के बारे में अगर बीजेपी इतना ही सोच रही है तो उनको, मतलब अगर इन्होंने ये विधेयक लाया है, ये कानून पास कराया है, तो उसको इतनी देरी क्यों कर रहा है? इनको जल्द से जल्द पास कर देना चाहिए बिल्कुल ताकि महिलाओं को इसमें बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल, लेकिन नहीं, और अन्नू जी इसमें ने अब इसमें भी आप लेट नहीं, कर रहे हैं। अभी आप इनका पूनम जी सबसे बड़ा ऐसे, देखिए, सबसे पूनम जी बड़ा ऐसे देखिए, नहीं जनगणना चलेगा। अन्नू बचा जी ने है, कह दिया, उसकी बेसिस अन्नू पे जी ने कह दिया बढ़िया टाइमलाइन चल रही है, जो चल रहा है बहुत बढ़िया चल रहा है। सवाल, चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कौशल जी, आपसे मेरा सवाल है कि जो एक फॉर्मूला दिया गया है, केंद्र सरकार की ओर से फॉर्मूला तय किया गया है कि 50% सीटें हर राज्य में बढ़ा दी जाएं, लेकिन दक्षिण राज्यों से जिनका कहीं ना कहीं कांग्रेस को समर्थन भी रहता है और इंडिया गठबंधन में अच्छे खासे पार्टनर्स भी हैं मिलकर, तो उनकी ओर से लगातार विरोध कराया जा रहा है। तो जो 16, 17 और 18 तारीख को बैठक होने वाली है, क्या लगता है कांग्रेस इनको समर्थन देगी, नहीं देगी? क्या देखने को मिल सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर अभिनय जी, जो 3 दिन का जो विशेष सत्र है, जो बजट सत्र का ही एक्सपांशन रूप है, जी निश्चित तौर पर काफी सारी बातें उसमें आएंगी, और सिर्फ महिला आरक्षण विधेयक में, उसके अलावा 3 और विधेयक उसमें पास होने हैं। तो कहीं न कहीं जिस तरह की स्थिति है, तो मुझे लगता है कि महिला के आरक्षण को लेकर कांग्रेस विरोध करे ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि पूर्व में वो समर्थन कर चुकी है। तो इस तरह की जो बातें हैं, क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस में भी महिला लीडरशिप बहुत उभरती हुई नेतृत्व में बहुत सारे प्रदेशों में देखने को मिल रही है, तो क्यों उस नेतृत्व को दबाएंगे? क्या आप देखेंगे निश्चित तौर पर, आप जहां पर, यदि अब मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ की बात करूं, यहाँ पर अभी कोई भी एक सीट, विधानसभा की कोई भी सीट महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं है, फिर भी 19 महिलाएं अभी विधानसभा में पहुंची है। यानी जिन पुरुषों की सीट में जहां से पुरुष पहुंच सकते तो वहां पे 19 महिलाएं पहुंची, यानी कि 21% तो अभी ऑलरेडी छत्तीसगढ़ की विधानसभा में बैठी हुई है। बस आपको 10 सीट और बढ़ाना है। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी इसका राजनीतिक पहलू देखा जाना चाहिए, और इसका जो राजनीतिक समीकरण जो बदलेगा, देखिए जो 16, 17 और 18 को यदि ये विधेयक पास होता है, तो ये कहा जा रहा है कि 2029 की जो लोकसभा चुनाव होंगे उसमें से ये लागू होगा। तो जिन राज्यों में 2028 को विधानसभा चुनाव हुए हैं, जैसे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के अलावा और जो दूसरे प्रदेश हैं, वहां पर ये शायद ही लागू हो पाएगा, क्योंकि यहाँ तो 2028 में चुनाव होने हैं, तो ये आने वाले में समय में लागू होगा। मुझे लगता है कि यदि सरकार चाहेगी तो वो उस दिशा में भी आगे बढ़ सकती है, जो 1 नेशन 1 इलेक्शन की जो बात करती है, जिसमें केंद्र और राज्य के चुनाव एक साथ होते हैं। हो सकता है कि छत्तीसगढ़ का चुनाव को 1 महीना डिले, 2 महीना डिले कर दिया जाए, 2029 में कराया जाए। बिल्कुल, तो इस तरह लेकिन की परिस्थितियां भी निर्मित हो सकती है। कौशल जी, आपने कहा जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन, वो काफी दूरगामी लगता है। 2034 की टाइमलाइन तो सरकार ही पकड़ कर चल रही है, तो इसका मतलब हम और आगे उसको और आगे मान सकते हैं कि हो सकता है 35-36 तक भी वो खिंच जाए। बहरहाल अन्नू जी, आपसे मेरा ये सवाल रहेगा कि देखिए 50% का जो आपने एक फॉर्मूला दिया है सभी राज्यों में परिसीमन को लेकर, कि हम सब राज्यों में परिसीमन के लिए 50% सीटें हर राज्य में बढ़ा दी जाएं, लेकिन दक्षिण से आपको इसका विरोध देखने को मिल रहा है, क्योंकि इससे पहले भी कहा जाता है कि रिप्रेजेंटेशन कम है, मतलब हम रिसोर्सेज ज्यादा खर्च करते हैं, रिसोर्सेज बनाते ज्यादा हैं, पैसा ज्यादा देते हैं सरकार को, लेकिन हमें मिलता कुछ नहीं है, जबकि सब कुछ ये उत्तर के राज्य ले जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए आप आगे बढ़ेंगे,
तो आपको विरोध का सामना करना पड़ेगा। और दूसरा सवाल ये कि आपके पास काफी कुछ है, अभी 3 दिन का समय है और काफी कुछ है करने के लिए। परिसीमन आयोग है, फिर आपका जनगणना को लेकर एक जो है प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी जा सकती है, और भी काफी कुछ है, तो समय कम तो नहीं पड़ेगा? ठीक है। अब लगता है अन्नू जी का कनेक्शन कमजोर लग रहा है। पूनम जी, आपसे आखिरी सवाल मैं करता हूं कि जिस तरह का ये जो घटनाक्रम आगे बढ़ रहा है, चूंकि कांग्रेस ने इससे पहले समर्थन किया है, अब आप परिसीमन को लेकर जो मुख्य मुद्दा है उसे परिसीमन मानकर चल रहे हैं। परिसीमन में अगर फॉर्मूला यही रहता है तो कांग्रेस का इस पर क्या टेक है? 50% का फॉर्मूले वाला। नहीं, बहुत अच्छा है। देखिए, बहुत अच्छा रहेगा। हम देखिए, हमारा सिर्फ एक ही वो है, इन्होंने बिल पास कराया है तो बहुत अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन हम सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि महिला जो भी इन्होंने आरक्षण तुरंत लागू किया जाए, बिना किसी देरी के, ना ही किसी बहाने के, ठीक है, जिससे महिलाओं को एक अधिकार उनको मिल सके और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी उतनी % बढ़ सके। बस बिल्कुल टाइमलाइन से काफी ज्यादा डिले चल रहा है, इससे पहले ही इसे लागू हो जाना चाहिए था। हालांकि देर आए दुरुस्त आए, अब पहल तो की जा रही है। देखना यह है कि 16, 17 और 18 तारीख को कितने जो है बेहतर तरीके से केंद्र सरकार इसको आगे बढ़ाती है, साथ ही साथ किन किन दलों का समर्थन मिलता है, ये भी बड़ी दिलचस्प देखने वाली बात होगी। क्योंकि बजट सत्र हमने देखा कितना हंगामा, कितना शोर शराबा और कितनी नारेबाजी हमें देखने को मिली। पूरा जो है एक तरह से ड्रामेटाइज ये पूरा का पूरा बजट सत्र रहा है। तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। पूनम जी बहुत शुक्रिया, अन्नू जी बहुत शुक्रिया, कौशल जी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। 3 दिन का समय, करने को बहुत कुछ है। देखना होगा सरकार कैसे चरणबद्ध तरीके से इसको लागू करा पाती है। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।